डी हमें सप्लीमेंट लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, लेना चाहिए तो कब तक लेना चाहिए, कितनी डोज का लेना चाहिए। अगर आप अपने किसी भी क्लाइंट की स्किन, हेयर या हेल्थ के रिगार्डिंग काउंसलिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको चार्ट के माध्यम से ये देखना चाहिए कि उनकी बॉडी के साइन एंड सिम्टम्स किससे मैच करते हैं। यहाँ वीडियो में विटामिन डी के ऊपर बना रही हूँ, तो विटामिन डी का एक चार्ट मैं आपको शो कर रही हूँ। इस चार्ट के माध्यम से आप ये देखिए कि आपके क्लाइंट के कौन से सिम्टम्स हैं जो साथ में मैच करते हैं, और अगर ये सिम्टम्स मैच करते हैं तो चाहे ये आपके क्लाइंट के हों, चाहे आपके हों, चाहे आपकी फैमिली में किसी के भी हों, तो सबसे पहले विटामिन डी टेस्ट की रिकमेंडेशन दीजिए। और आइए चेक करते हैं इस चार्ट को। इसके साथ आप अपने नोट्स भी ज़रूर बनाइए। साथ में मैं क्लैरिटी बढ़ाने के लिए आपसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछूंगी। इन क्वेश्चंस का आंसर ढूंढकर आप मुझे यूट्यूब पर यहीं रिप्लाई कीजिएगा, जिससे आपकी भी क्लैरिटी बढ़ेगी और आपको भी अपने क्लाइंटों की काउंसलिंग करने में काफ़ी मदद मिलेगी। आइए स्टार्ट करते हैं। किसी को भी अगर डिप्रेशन के इश्यूज़ हैं, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम की प्रॉब्लम बार बार होती है, लाइक कोल्ड, कफ, फ्लू या फिर अस्थमा के इश्यूज़ हैं, इन सब में भी विटामिन डी डेफिशिएंसी के चांस होने के ज़्यादा चांस होते हैं। इसके बाद सर्कुलेटरी प्रॉब्लम जैसे हाई ब्लड प्रेशर या हार्ट डिसीज़, पेनक्रियास से रिगार्डिंग लाइक डायबिटीज़, मसल से रिगार्डिंग जैसे मसल्स में किसी भी तरीके के एक हो रहे हैं या वीकनेस बहुत ज़्यादा बन रही है, बोन से रिगार्डिंग किसी भी तरीके के जॉइंट पेन या फिर बोन पेन आपको हैं, ओस्टोपोरोसिस, अर्थराइटिस, किसी भी तरीके के जो इश्यूज़ हैं, स्किन से रिगार्डिंग जैसे ड्राई स्किन की प्रॉब्लम, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम, बार बार स्किन टैन अगर आपकी पड़ती है, उससे रिगार्डिंग कोई इश्यूज़ हैं, हेयर से रिगार्डिंग जैसे हेयर लॉस आपका बहुत ज़्यादा हो रहा है, दांतों में आपको कैविटीज़ के इश्यूज़ हैं, नेल्स अगर आपके वीक हो रहे हैं, ब्रिटल हो रहे हैं, इसके अलावा फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की प्रॉब्लम है, आपकी हार्ट बीट बार बार स्लो होती है, एंजाइटी, डिप्रेशन, फिर टिंगलिंग सेंसेशन स्पेशली हाथ में, पैर में, फिंगर्स में या आपके माउथ के अराउंड आसपास आपको टिंगलिंग सेंसेशन है, बॉडी में कहीं पर भी क्रैम्प की प्रॉब्लम है, तो ये सब विटामिन डी डेफिशिएंसीज़ की प्रॉब्लम में आती है। फिर जितने भी लोगों को थायराइड के इश्यूज़ हैं, इर्रेगुलर पीरियड्स के इश्यूज़ हैं, मोनोपोज की कंडीशन में हैं आप, प्री मोनोपोज में हैं, इन सभी लोगों को भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी के चांस ज़्यादा होते हैं। इन सभी में हमें विटामिन डी टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए। अधिकतर क्लाइंटों में मैंने खुद प्रैक्टिस से भी देखा है, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो डॉक्टर ट्रीटमेंट से रिटर्न आते थे, स्किन के, हेयर के, हेल्थ के, कि हमने तो ये प्रॉब्लम के लिए जितनी भी प्रॉब्लम्स मैंने अभी आपको गिनाई है कि इनके बहुत इलाज कराए पर हमें तो असर नहीं आया। फिर बाद में जैसे ही उन्होंने डेफिशिएंसीज टेस्ट कराकर उन डेफिशिएंसीज को पूरा करने पे ध्यान दिया, उनका रिजल्ट उन्हें अच्छा मिलने लगा। सबसे फर्स्ट नंबर काउंसलिंग पे मैं हमेशा कहती हूँ विटामिन डी, B12, कैल्शियम, हीमोग्लोबिन, इनका टेस्ट आप ज़रूर कराइए, क्योंकि हमारे शरीर में मैक्सिमम प्रॉब्लम इनकी डेफिशिएंसी से ही स्टार्ट होती हैं और बाद में डिसीज़ बनते बनते तो बहुत टाइम हो जाता है, और कई बार डिसीज़ किसी भी तरीके की डायग्नोज नहीं होती और प्रॉब्लम सिर्फ डेफिशिएंसी से रिगार्डिंग निकलती है। आइए देखते हैं अब हमें डेली बेसिस पे कितना विटामिन डी चाहिए और डेफिशिएंसी में कितना। सबसे पहले तो आप विटामिन डी का टेस्ट कराइए, आपकी करंट स्टेज को देखिए। अगर आपकी विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है तो आपको मेडिसिन ही लगेगी, और वो मेडिसिन आप डॉक्टर से लिखा के, जैसे स्पेशली 60,000 इंटरनेशनल यूनिट का कैप्सूल हफ्ते में एक बार का एक सप्लीमेंट रहता है, उसको देते हैं। और अगर आप रेगुलर बेसिस पे मेंटेनेंस को देखें कि मेंटेनेंस पर्पज से हमें विटामिन डी चाहिए, तो हमारा जो डेली डोज की रिक्वायरमेंट होती है वो 2000 इंटरनेशनल यूनिट की होती है। मोदी केयर का जो सप्लीमेंट है विटामिन डी का, ये 2000 इंटरनेशनल यूनिट का है। तो जो डेली बेसिस पे चाहते हैं कि मुझे डेफिशिएंसी ना हो, उसको मेंटेन करने के लिए, तो ये सप्लीमेंट अच्छा रहता है। बाकी आपको डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है तो आप इसी की जो डोजेज हैं उनको बढ़ा के डॉक्टर से पूछ सकते हैं मैं कितना लूं, या फिर आप डॉक्टर द्वारा रिकमेंड किए हुए सप्लीमेंट को और उनके टाइम पीरियड को आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं। परंतु इस डेफिशिएंसी को आपको
पूरा जरूर करना चाहिए, क्योंकि विटामिन डी डेफिशिएंसी के बाद और भी डेफिशिएंसीज फिर आपका बीमारियां प्लस डेफिशिएंसी दोनों इन्विटेशन देना शुरू कर देती है। अब मेरे कुछ क्वेश्चन आपके लिए, और आप इन क्वेश्चन का अगर आंसर मुझे करते हैं तो यही क्वेश्चन आप अपने क्लाइंटों से पूछेंगे तो उनका आंसर भी दे पाएंगे। सबसे पहले नंबर पर हमें डेली बेसिस पर कितने विटामिन डी की, यानी कितने इंटरनेशनल यूनिट की विटामिन डी के डोज की ज़रूरत होती है। ये डेली बेसिस की जो भी रिक्वायरमेंट है ये हम किन सोर्सेज से पूरा करते हैं और उन सोर्सेज से हमें कितना विटामिन डी मिल पाता है। लोग कहते हैं कि हम धूप में बैठते हैं, धूप से विटामिन डी मिलता है, तो कितनी देर आप धूप में बैठ रहे हैं, किस टाइम में बैठ रहे हैं, उससे कितना विटामिन डी कंज्यूम कर पा रहे हैं। फिर आप खाने से अगर कहते हैं आपको विटामिन डी मिल रहा है तो किन सोर्सेज से मिल रहा है और आप उनसे कितने यूनिट का विटामिन डी पूरा कर पा रहे हैं, इसको क्रॉस चेक कीजिए। और अगर आप 2000 इंटरनेशनल यूनिट तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, उतना विटामिन डी ना तो धूप से ना खाने से ले पाते हैं, तो डेफिनेटली आप डेफिशिएंसी में जाएंगे। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप डेफिशिएंसी में जाएंगे तो आपकी बॉडी में कौन से साइन एंड सिम्टम्स दिखाई देंगे। हमेशा ध्यान रखिए, डेफिशिएंसी साइन एंड सिम्टम्स बॉडी में पहले ही दिखा देती है। अकॉर्डिंगली फिर आप ब्लड टेस्ट को करा सकते हैं। इसके अलावा अगला मेरा क्वेश्चन है, आप जब डेफिशिएंसी से ये पता कर लें आपको किस लेवल की डेफिशिएंसी है, तो आप नेक्स्ट स्टेप क्या लेंगे और किस तरीके से उसको पूरा करेंगे। मेरे इन 3 क्वेश्चन का रिप्लाई अगर आप करने में सक्षम होंगे तो आप किसी भी विटामिन डी डेफिशिएंट पर्सन को आराम से कंसल्टेंसी दे सकते हैं, अपनी फैमिली में विटामिन डी की डेफिशिएंसी के लिए सही स्टेप्स उठा सकते हैं। तो प्लीज़ इनको ट्राई कीजिए। और कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको नहीं मिल रहा है तो पहले एक बार इंटरनेट पर भी उस क्वेश्चन को डाल के ढूंढिए, और फिर भी आपको अगर उसका आंसर ना मिले तो आप मुझसे इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं अगले वीडियो में उसको और क्लियर करने की कोशिश करूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक,